नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विद मधु। तो दोस्तों, आज है मेरे साथ वीरेंद्र कुमार जी, जो कि एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं। तो चलिए उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अकाउंट्स ब्रांच में एज एन अकाउंट्स ऑफिसर CD पेंशन इलाहाबाद से रिटायर हुआ हूँ। वैसे तो मैं एक गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन फिल्म में काम करने की जो मेरी इच्छा थी एज ए राइटर और डायरेक्टर बनने की, वो मुझे मेरठ से बॉम्बे खींच लाई 1985 में। उसके बाद बहुत संघर्ष करने के बाद मैं काम भी करता रहा और साथ में मुझे राकेश कुमार जी के साथ जो गौतम बुद्ध चैनल बना रहे थे, तो मुझे उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट राइटर का काम करने का मौका मिला। लेकिन जो ZTV वाले बना रहे थे, जिसके जो निर्माता थे वो थे बसंत बड़गामिया जी। लेकिन अफसोस की बात है, जो सीरियल बीच में रुक गया और इस प्रकार से वो आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। रिटायर्ड होने के बाद मैंने एक पिक्चर बनाई, अब तो जागो बेटी बचाओ, और वो पिक्चर सब लोगों को बहुत पसंद आई। 1 घंटे की पिक्चर थी और सेंसर बोर्ड से ही पास हुई है। इसके अलावा जो है, मैं कोई गीत लिखता हूँ। मेरे गीत लिखने का, गाने का, कहानियाँ लिखने का बहुत पैशन है और सबको मेरे गाने गीत बहुत पसंद आते हैं। और मैं बस इसी में लगा हुआ हूँ। रिटायरमेंट के बाद अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो शायद मैं एक दिन ज़रूर मुझे कामयाबी मिलेगी। आप लोगों के बीच में मेरी कुछ कहानी लिखी हुई और गीत जो है ज़रूर आपको बीच में सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद। तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा मेरे जो यूट्यूब पे है वो देखते हैं। तो क्या कभी आपके साथ, क्योंकि आपके साथ तो इतना एक्सपीरियंस है, तो आपके साथ कभी कोई ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसा पैरानॉर्मल कुछ हुआ है? देखिए, वैसे तो मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता हूँ। इन सब को मेरे विचार से, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ी है, इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। लेकिन हाँ, जब हम रात को इसके बारे में सोचने लगते हैं तो हमारे दिमाग में तरह तरीके की आकृतियाँ आने लगती हैं। कभी कभी वो सच भी हो सकती हैं और कभी कभी झूठ भी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहानी प्रचलित है जिसको बोलते हैं तेलिया मसान। एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? तेलिया मसान। तेलिया मसान एक राक्षस की प्रवृत्ति के बारे में कहानी होती है, जिसमें खून के कटोरे से वो स्नान करता है। वो एक हॉरर कहानी है और ऐसा सुना जाता है कभी कभी ऐसी एक कोई सच्ची घटना घटी थी, जिसके बाद ही ये कहानी प्रचलित हुई है। तो ये आप कितना साल पुरानी बात बता रहे हैं? ये तो सदियों साल पुरानी बात है। ऐसी कहानी चलती हुई आ रही है। मैंने भी इस पर कुछ लिखने की कोशिश करी है, थोड़ी रिसर्च भी करी है। बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये UP से कहानी निकली हुई है और इस पर मैंने भी कहानी छोटी लिखने का प्रयास किया है। हो सकता है अगर पूरी हो गई तो मैं भी कोशिश करूँगा कुछ बनाने की, हॉरर फिल्म इस पर। वो सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, लेकिन मैं बनाऊंगा ज़रूर, ऐसा मेरा। तो आप थोड़ा बता सकते हैं क्या था, क्या हुआ था, कैसा राक्षस था वो? देखिए, जैसा कहानियों में लिखा गया है, वो आदमियों को बलि देता था और जो उसकी पूजा करते थे उनको शैतान की ताकत देता था वो, ताकि धरती पे शैतानों का राज हो जाए, इंसान की जगह शैतानों का राज हो जाए। और धरती को वो एक नरक बनाना चाहता है। खून से, उससे जो जितना वैश्यता भरा काम हो सकता है उसकी ताकत आदमियों को देता था, जो आदमी उसकी पूजा करते थे। ये कहानी का जिस्ट है। मतलब वो एक राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था, राक्षस ही समझ लो। हाँ, और जो उसकी पूजा करता था, पूजा करने वाला ही जो अपने आप को राक्षस बनना चाहता था। उसकी 2 लाइनें भी थी, तेलिया मसान, खून के कटोरे से तू कर ले स्नान, मुझको बना दे शैतान, मुझको बना दे शैतान। ये कहानी की लाइन थी। तो मतलब ऐसा कुछ हुआ था क्या कि किसी को मार दिया या लोगों ने सच में बलि दे दी? कुछ ऐसा कुछ था? ऐसा तो बहुत कुछ होता है, उसका नाम लेकर के जगह जगह घटनाएं घटती हैं। 1-2 घटना आप बता सकते हैं? ऐसी तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि जंगलों में लोग ले जाते थे और बलि देते थे। और हमने इंसान की बलि इंसान की होती है, जानवरों की बलि का तो नहीं, बकरे की भी बलि चढ़ती है। हाँ, बकरी की बलि चढ़ती है, लेकिन बकरी की बलि में वो बात नहीं है। आज जो इंसान के बलि देता है तो उसी को राक्षस प्रवृत्ति के बाद कहा जाता है। जानवर तो लोग खाते भी हैं, लेकिन वो इतना खास बात नहीं रखता। जो आदमी को बलि दे करके उस पर शैतानी ताकत आती है, वो तेलिया मसान की वजह से आती है।
ऐसा मैंने कहानियों से सुना है और लोगों से भी सुना, उस पुराने ज़माने के जो हमारे टाइम के थे उनसे सुना। अच्छा। टेलिये मसन एक साधना है जो कि शमशान में की जाती है। मसान का मतलब शमशान होता है और टेलिये एक राक्षस है। इस साधना में इंसान की बलि दी जाती थी, इंसान का खून चढ़ाया जाता था और जो मुर्दे शमशान में जलाए जाते थे उनकी राख भी टेलिये मसन को चढ़ाई जाती थी। ये बहुत ही खतरनाक साधना है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो सर आप अभी एक स्टोरी बता रहे थे ऑफ कैमरा कि आप मेरठ की स्टोरी कुछ बताएंगे डिटेल में? ज़रूर बताऊंगा। इस सिलसिले में मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ, मेरी आंखों देखी। जब मैं छोटा था, करीब ऐसे रहा होगा मैं 10-11 साल का, थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा, तो हमारे मोहल्ले में एक औरत, उस पर हर 15-20 दिन बाद भूत आ जाता था। और इस उससे आता था कि जब भी कुछ घटना घटने वाली होती थी पहले उसको पता चल जाता था और वो रोज़ सर हिलाने लगती थी। और जब सर हिलाते तब एक बलि दी जाती थी। बलि देने के बाद कोई लड़की, बहुत से लोग लेडीज़ आ जाती थी, वो गाना गाती थी। गाना गाने के बाद जब बलि देने के बाद धीरे 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 उसको सर का हिलाना बंद हो जाता था और वो बेहोश होकर गिर जाती थी। उसके बाद जब उससे पूछा जाता था तो उसको पता ही नहीं होता था कि उस पास क्या हुआ है, उसके ऊपर भूत आया, क्या प्रेत आया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके सर पर एक भूत या प्रेत की आत्मा आती थी जो वहाँ की शांति को उसको भंग करती थी। और ऐसा हुआ भी। कई लोग बीमार हो जाते थे, कहीं आपके एक्सीडेंट हो जाता था कभी किसी का। लेकिन जब उससे भजन करते थे या पंडित लोग उतारने के लिए आते थे तो एक बलि देते थे। बलि ज़्यादातर बकरी की होती थी और फिर उसके बाद वो औरत को चक्कर आके गिर पड़ती थी और धीरे धीरे उसको बेहोश हो जाती थी। उसके बाद वो कोई आधे घंटे बाद उठती थी तो उसको पता ही नहीं होता था उसके ऊपर क्या हुआ है। इसी सिलसिले में बहुत सी घटनाएं मैंने बाइबल में भी पढ़ी हैं और दूसरे धर्म में भी पढ़ी हैं कि प्रेतात्मा अगर कोई चीज़ होती है और जीसस क्राइस्ट ने उन प्रेतात्माओं को किसी आदमी से निकाल के सूअरों के झुंड में डाला था। और दूसरे धर्मों में भी पता है क्योंकि प्रेतात्माओं से, जैसे जो पीपल के उस पर रहती हैं उनको भी जब भूत होते हैं तो जब काली माँ या दुर्गा माँ का पूजा करी जाती है तो उसकी पूजा करने से उन प्रेतात्माओं का सर्वनाश होता है। तो मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ होता तो ज़रूर है, लेकिन वो क्या होता है, कैसे होता है, उस पर ही रिसर्च करना बाकी है। जब उस पर आज तक रिसर्च करने में लगे हुए हैं, हो सकता है इसका जो सत्य है एक न एक दिन किसी न किसी को पता पड़ जाए। धन्यवाद। नहीं, आप ये बता रहे हैं कि मतलब कुछ होने वाला रहता है तो उसको पहले से पता चल जाता है। यस। तो वो फिर जो आत्मा आके फिर बताती है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। उसका सर बहुत जोर से घूमने लगता है, बालों को हिला के घूमती है। नहीं मतलब वो बोल के बताती है कि आज ये इसका एक्सीडेंट होने वाला है या ये होने वाला है। एक्शन से बोलना तो बंद हो जाता है, वो एक्शन से होता है। और बहुत घूम के सर घुमा के लोग परेशान हो जाता है कि मर ना जाए, लेकिन उसको कुछ होता नहीं है। उसके बाद घूम गिर जाती है और वो एकदम, उसका जो रंग भी होता है उस औरत का था एकदम सियाह काला था और वो उससे लोग वैसे ही जब आता था डर जाते थे। तो उस टाइम सब यही सोचते थे कि इसमें कोई काली प्रेत आत्मा आ गई है, तब बलि दी जाती थी। और फिर लोग आते थे तब बलि जाती, तब वो आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद बेहोश हो गिर जाती थी और तब जो है कुछ वो ठीक होकर के से पूछा जाता क्या हुआ तो उसको कुछ पता नहीं होता था। ये सच्ची घटना है मेरठ की। क्या हमारे घर नंगला बट्टू की, हम नंगला बट्टू सिविल लाइन्स की सच्ची घटना है जो आज वो दुनिया में आजकल नहीं है। पूरा परिवार नहीं, लेकिन ऐसा था। उनका लड़का हमारा दोस्त भी था, वो भी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, तो ये एक स्टोरी है जो आत्मा आती है और बताती है 10-15 दिन पहले आके, और एक ही उसी लेडी पे आती थी। अच्छा, और किसी पे नहीं आती थी और वैसे परेशान नहीं करती थी, कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं होता था। हाँ, नहीं मतलब किसी को हार्म नहीं करती थी ना? नहीं, किसी को हार्म नहीं करती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी था, ये बिल्कुल पूरा नहीं पता है, लेकिन कहते थे भाई इसको ये हो गया, इसकी पूजा करो और उसका ये करो, उस पर चढ़ाओ तब जाकर ठीक होगी। तो वही बलि ही होती थी, बकरे की होती थी या सूअर की भी कभी कभी होती थी, ऐसा है। अच्छा, ऐसा है। तो आपका क्या कहना है, आपकी फिलॉसफी क्या कहती है कि ये भूत प्रेत और ये आत्मा और ये भगवान आते हैं इंसान के शरीर में, ये सब आपका क्या मानना है आपकी फिलॉसफी के हिसाब से? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ,
मैं फ़िलासफ़ी का टीचर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन में मेरा फ़िलासफ़ी एक सब्जेक्ट था और ख़ास तौर से इंडियन फ़िलासफ़ी में मेरी मास्टरी थी। गौतम बुद्ध फ़िलासफ़ी, चारवाक फ़िलासफ़ी, जैन फ़िलासफ़ी, चारवाक फ़िलासफ़ी, आचार्य रामानुज फ़िलासफ़ी, इनका बहुत मुझे ज्ञान था। फ़िलासफ़ी जो होती है, फ़िलासफ़ी के मुख्य 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैटर, गॉड और एक और कोई होता है जो भी ध्यान नहीं आ रहा है। फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, फ़िलासफ़ी में कोई माना जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं आदमियों की आम जिंदगियों में कहीं ना कहीं यह प्रश्न छोड़ता है अब कि हाँ, भूत प्रेत दुनिया में होते हैं और उसका आदमी की ज़िंदगी पे कोई ना कोई असर पड़ता है। ज़्यादातर तो ऐसा ही देखा गया है कि जो जिन पे भूत प्रेत चढ़ता है उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जिससे कि वो सबको परेशान करके दे देते, जब तक कि उनको बलि ना दी जाए किसी भी चीज़ की। उनको बलि से ही वो भूत प्रेत जाते हैं, उससे पहले वो जाते नहीं है। लेकिन फ़िलासफ़ी इस चीज़ को नहीं मानती है। मैं फ़िलासफ़ी का टीचर नहीं रहा, लेकिन एक हाई स्कूल इंटर कॉलेज था, उसमें मैं मैथ्स पढ़ाता था जब व्हेन आई वाज डूइंग माई ग्रेजुएशन, तो मैं पढ़ाता था। उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में आया जिसको कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट CDA बोलते हैं। मैं वहाँ एज था, यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर बन करके रिटायर हुआ हूँ CD पेंशन इलाहाबाद से। हाँ, तो इन कंडीशन में जो मैंने आपको बताया, मैं एक बात कुछ साफ कर देना चाहता हूँ कि इंसान की समझ बहुत सी बातें दुनिया की ऐसी हैं जो इंसान की समझ में अभी तक ही नहीं आई है। हालांकि फ़िलासफ़ी कहती है कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसको आदमी बुरी आत्मा कहता है, जिससे आदमी जल्दी डर भी जाता है, उसको बहुत से नुकसान भी होते हैं। जब ये बात समझ में आएगी कैसा होता है तो ये पता पड़ जाएगा कि भूत प्रेत आत्मा होती है कि नहीं होती है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है इस दुनिया पे, धरती पे, जो भूत प्रेत आत्मा को इविल स्पिरिट्स, इसको इविल स्पिरिट भी कहते हैं, तो जिसको ना मानता हो। अब ये अलग बात है, किसी को इसका अनुभव होता है, किसी का अनुभव नहीं होता है। बस मुझे इतना कहना था। तो आप अपने दिनचर्या के कामों को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारा कोई नुकसान ना हो, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि कुछ आपको ऐसा भूत प्रेत का नुकसान हो या ना हो, तो आप दिन जैसा आपके धर्म में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को बिताएं। धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने फ़िलासफ़ी के बारे में बहुत सारी बातें बताई और जैसा कि सर ने बताया कि फ़िलासफ़ी ये सब चीज़ों को नहीं मानती है, पर इंसान मानता है और सर भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। तो ये थी आज, थोड़ी फ़िलासफ़ी की बातें हो गई हैं, भूतों की बातें थोड़ी कम हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भूत की बात करेंगे। सर से मैं और बातें करूँगी, पूछ लेती हूँ उनसे। तब तक के लिए नमस्कार।